या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापहा। बोलिए सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, आज के देवता की, आज के आनंद की, पार ब्रह्म परमेश्वर की, चारों धामों की, सप्तपुरियों की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत, जैसा कि हम लोग कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं, और यह जो श्रीमद् भागवत है वास्तव में कथा, भागवत, प्रसंग, कीर्तन, यह सब सुनने का अवसर तब मिलता है हमको जब हमारे बहुत ही जो पुण्य इकट्ठे होते हैं, तभी हम लोगों का पहली चीज कथा में मन लगता है और उसके बाद हम वहां पहुंच पाते हैं। तो कथा रूपी गंगा सबके लिए बहुत ही लाभकर है, और हमारी जो भी योग्यता हो उसको हमारे देश, समाज, राष्ट्र को क्या लाभ मिले, इस पर विचार करते हुए हर प्राणी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। और इस कलिकाल में केवल कथा ही श्रेष्ठ है, और कथा के माध्यम से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप इसी के माध्यम से आपको यह जानकारी होगी कि हमको अपना कर्म किस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो बुद्धि के विधाता हैं, बुद्धि प्रदाता हैं, भगवान गणेश, वे किस तरीके से सदाचार स्थापित करते हैं जिससे हम लोग उनसे कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत को लिखने का कार्य हमारे भगवान गणेश जी ने ही किया है। तो ये जो गणेश जी हैं, ये कैसे हैं, क्या विशेषता है इनकी, तो यहाँ पर गणेश जी के बारे में हमारे आख्यानों, पुराणों का जो सम्मिश्रित रूप है उसे देखते हैं। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गजपति जगबंदन, गाइए गजपति जगबंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए
गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। मागत तुलसी दास कर जोरे, मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहुआन प्रिय मानस मोरे, बसहुआन प्रिय मानस मोरे, गाइए गजपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, आज के देवता की जय, आज के आनंद की जय, भगवान राधे श्याम की जय। तो श्रीमद् भागवत में हम लोग जो गणेश और व्यास जी, इन दोनों की महती कृपा से ही हम लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का जो यह अमृत कलश है हम लोगों के सामने है। तो यहाँ पर जो जब भी जैसे कथा ही श्रेष्ठ है, तो कथा हमको कब मिलेगी, कब हमारा कथा में मन लगेगा, जब तक हमारे अंदर विराग नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तब तक वैराग्य राग रसिको, जब तक वैराग्य नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन सब में फंसे रहेंगे। जब हमारे अंदर वैराग्य यानी भक्ति, जब हमारे अंदर प्रस्फुटन होगा धीरे धीरे भक्ति रानी का, हमारे अंदर कथा प्रवेश करेगी, तभी धीरे धीरे वैराग्य में कमी आ सकती है। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब चीजें तब तक अपना प्रभाव आपके ऊपर बनाए रखेंगी जब तक आपका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होगा। तो पूर्ण नियंत्रण तो संभव नहीं है, हाँ उसको काफी कुछ संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि जब पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा तो आप तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। तो इस गृहस्थ जीवन में अगर आप संतुलन बनाकर चलते हैं तब भी कोई बात नहीं, आपका कल्याण निश्चित है। तो यहाँ वैराग्य के बारे में, जो वैराग्य है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, वह जैसे आपको कोई कार्य करना है और उस कार्य में आपका मन नहीं लगता, तो इसका क्या अर्थ है कि आपकी जो संतुलन करने की श्रेष्ठता है वह कहीं न कहीं बाधित है। चित्त वृत्ति निरोध स योगा, जब तक आप अपने चित्त की वृत्तियों का, हमारे चित्त ये क्या है, ये बहुत चंचल है, चित्त हमारा बहुत चंचल है, इसको आप विवेक रूपी अंकुश से अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो चित्त की स्थिरता बहुत जरूरी है, बिना चित्त की स्थिरता से आप कोई काम नहीं कर सकते, उसका निरोध कीजिए तब योग बनेगा। कहने का मतलब तब आप कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने मन स्थिति को। तो यह भावना कब आएगी, जब आप किसी एक इष्ट को, जिसको भी आप मानते हो, उनके प्रति आपकी समर्पण की भावना आएगी, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वे, उनकी जो रचनाएं हैं, ये पूरी दुनिया उन्हीं की रचना है। और वहाँ पर जब बात सामने आती है
तो वे लक्ष्मी जी को बताते हैं कि किस तरीके से हमारा भक्त हमें प्राप्त कर सकता है। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक ही है, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं जीवन भर का, अर्पण कर दूं जीवन भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। इस प्रकार से भक्त जो अपने आप को समर्पण कर देता है भगवान के प्रति, यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन किस फेर में पड़े हो? सभी धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, कोई भी धर्म, धर्म का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य। जो कर्तव्य है अच्छा बुरा, क्योंकि वो क्या चाहते हैं? इनको मोक्ष मिले, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब तक आप मनुष्य जीवन में रहेंगे, आप कर्म करते रहेंगे, तो जब तक आप चित्तवृत्ति निरोध संयोग, मतलब जब तक चित्त वृत्तियों से निरुद्ध होकर के आप कर्म नहीं करेंगे, तब तक ये जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए हमको अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। मतलब हम जो कार्य करें वो भगवान को समर्पित करके करें। सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा मतलब नहीं सब धर्म को छोड़ दो। धर्म का मतलब कर्तव्य से है। ऐसा कर्तव्य आप करो कि भगवान को सौंप करके आप कर्तव्य करो। या भावना ना रहे मैं कर रहा हूं, मैं की भावना खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक मैं रहेगा तब तक प्रभु नहीं रहेंगे। जैसे एक विद्वान कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तो हरि नहीं थे, तो भगवान नहीं थे। यानी जब ये रहेगा कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपनी ये भावना खत्म कर दो। सर्वधर्म परित्यज, मतलब जो ये भावना है, चित्त वृत्ति, ये सब चित्त की वृत्तियां हैं अर्जुन, इसको खत्म कर दो। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ। हम तो आम सर पापी हो, मैं क्या करूंगा? तुम्हारी सारी चित्त वृत्तियों को समाप्त करके तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, कहते हैं। तो इस तरह से जब आपके अंदर ऐसी भावना आएगी, वैराग्य की ऐसी भावना कि आप सब कुछ भगवान को समर्पित करके करेंगे, तो आपका कल्याण निश्चित है। इसी कारण ऐसा है कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड कर दो, सब वही काम देखें। हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं करता, आपकी प्रेरणा से जो हो रहा है वो सब हो रहा है। ऐसी भावना होनी चाहिए भक्त की। तो भक्त और भगवान की यह लीला हमेशा चलती रहेगी। और भगवान और भक्त, क्यों? भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, हम तो अपने भक्त के अधीन हैं। जो हमारा भक्त चाहता है मैं वैसा ही करता हूँ। ऐसे हमारे कृपालु भगवान दयालु हैं और वे सब पर कल्याण करने वाले हैं। तो हमारे बाकी बिहारी इसी तरह से शिक्षा देते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, आप सभी जो के कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य में जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को स्थिर करके एक अपने आप को केंद्रित कीजिए और हमारी शरण में आओ। तो
हम लोग भी अगर भगवान के शरण में आते हैं, हरि कथा के शरण में आते हैं, तो हम लोगों का भी कल्याण होगा। बोलिए भगवान वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की जय। जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।